क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 349। ओके, देखो अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं क्या, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को याद रखने का एक शॉर्टकट देख लो। पहले क्या होगा, सेल्स, उसमें से क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स बोलेंगे। फिर क्या मिलेगा अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से क्या माइनस करने का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग में 3 एक्सपेंस होते हैं, क्या, ऑफिस एंड एडमिन, बी क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सी क्या होगा, फाइनेंस एक्सपेंस। याद नहीं हुआ अभी तक लगता है, ठीक है। फिर इन तीनों को टोटल करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें फिर छठा क्या ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या होता है बताया हुआ है पहले। फिर सातवां, इसमें से क्या लेस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या मिलेगा, एनपी बीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करने का, टैक्स, तो क्या मिलेगा 10वां, एनपी 80, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये शॉर्टकट है, याद कर लो इसको। फिर कॉक्स में कुछ आइटम आते हैं, कौन से आइटम आते हैं, ट्रेडिंग के सारे आइटम किधर आते हैं, कॉक्स में आते हैं, है ना। फाइनल अकाउंट सीखा ना तुम लोगों ने, ट्रेडिंग के सारे आइटम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग का सेल्स इधर है तो इसमें क्या आएगा, खाली एक्सपेंसेस आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पे ना, तो यहाँ से क्या होगा, लेस होगा। ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में, तो कॉक्स में लिखोगे तो क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। किसके एक्सपेंसेस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंसेस आएंगे। ऑफिस एंड एडमिन में क्या आता है, सैलरी, है ना, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर वगैरह वगैरह यहाँ पे आएगा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या आएगा, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सब आइटम कहाँ आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फाइनेंस एक्सपेंस में बैंक के चार्जेस वगैरह आपने पे किए, इंटरेस्ट वगैरह पे किया, वो सब कहाँ आएगा, फाइनेंस एक्सपेंस में, ठीक है। तो इन तीनों एक्सपेंस को प्लस करके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, फर्नीचर बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ, है ना, वो क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन्वेस्टमेंट है, उस पर इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो वो सब क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करके किस में ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। फिर इन दोनों का जो टोटल होगा, पांचवा और छठे का, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे, लेस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे देखेंगे। फिर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में छठा प्लस करने का, सातवां माइनस करने का, तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर एनपीबी 80, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है, पहले मार्किंग कर लो कौन सा आइटम किधर आएगा। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, कॉक्स, COGS लिखो, क्या लिखोगे, कॉक्स, ठीक है। उसके बाद परचेजेस कॉक्स, वेजेस भी कॉक्स, बराबर है। फिर सेल्स, तो सेल्स में आएगा, है ना, तो उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉक्स, माइनस का साइन देके कॉक्स लिखो, ठीक है। फिर आ जाओ आप लोग, ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आएगा, ऑफिस एंड एडमिन, ONA लिखो वहाँ पे, क्या लिखोगे, ONA। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस मतलब हेडिंग वाइज ही आपको दे दिया है क्वेश्चन में। फिर ग्रॉस प्रॉफिट तो चलो क्रेडिट साइड पे उसको छोड़ दो, नेट प्रॉफिट भी छोड़ दो, तो अपन निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सम है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मेट रेडी करने का, फॉर्मेट कैसे रेडी करोगे, किसकी बुक है, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। कभी का बना रहे हो, 31 मार्च 2000 क्या है,
19। ऊपर क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं पता तो डॉट डॉट डॉट। पहले क्या आएगा? सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो माइनस कुछ नहीं लिखने का, सीधा क्या लिखने का? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके अंदर चार पांच आइटम है, तो 4-5 लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट है ना, कैसे आया? 1 - 2। फिर इसमें से चौथा क्या लिखोगे? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि इस हेडिंग के अंडर और कोई आइटम नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, फिर बी क्या रहेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सी क्या? फाइनेंस एक्सपेंस। ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। समझे कि नहीं कुछ? फिर पांचवा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे? 4 - 5 नहीं, 3 - 4। फिर छठा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, फिर ऐड करोगे क्या? नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन देखो ये क्वेश्चन में ना आपको नॉन ऑपरेटिंग का एक भी आइटम दिया हुआ नहीं है, तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बुक में तुम्हारे सॉल्यूशन उसमें ये नहीं लिखा है, बट हमको क्योंकि फॉर्मेट याद रखना है तो पूरा फॉर्मेट लिख देने का। आइटम नहीं रहेगा तो सामने क्या डालने का? नहीं लिख देने का, बस सिंपल है। इससे होगा क्या कि आपके एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको पूरा फॉर्मेट याद है। ठीक है, फिर सातवां क्या रहेगा? लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी फिलहाल क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर आठवां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नौवां लेस क्या? लेस टैक्स। 10वां नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, हो गया ये? चलो वैल्यू पुट करें अभी। सबसे पहला आइटम क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ लिखोगे? कॉक्स में। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 350। फिर परचेजेस 7 लाख। वेजेस 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट हम खुद निकालेंगे तो अपने को यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेल्स, तो सेल्स ये रहा, कितना है सेल्स? 11 लाख। फिर क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या बताया था? बॉक्स में से क्या करने का? लेस
क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, कॉस्ट, ठीक है। तो 10 11 11 में से 2 गया तो 9 लाख क्या है, बोलो 9 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो 9 लाख ये क्या होगा, माइनस होगा किसमें से, सेल्स में से। देखो सेल्स क्या है, इनकम है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इनकम दोनों ऐड होते हैं या लेस होते हैं, लेस होते हैं, है ना। तो लेस होते हैं तो माइनस में लिखना पड़ेगा ना इसको अपने को। तो हमने 9 लाख माइनस में लिखा कॉक्स, ठीक है। फिर 11 लाख में से 9 लाख माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला, 2 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन दिया है क्या क्वेश्चन में, यस, कितना है 1 लाख। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या, यस, कितना है 50,000। फाइनेंस एक्सपेंस है क्या, यस 20,000। तो आप देखोगे तो ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल कितना हो रहा है 1,70,000, बराबर है, कोई शक नहीं, ठीक है। तो ये क्योंकि एक्सपेंस है तो ये भी माइनस होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट और एक्सपेंस अपोजिट, ठीक है, तो माइनस होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 2 लाख में से 170 गया तो कितना बचा, 30। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ नहीं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा 30,000। फिर टैक्स है क्या कुछ नहीं, तो नील लिखो। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्या मिलेगा, ठीक है। बुक ने क्या किया जाएगा डायरेक्ट, इसके बाद ये 30,000 को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, और लेकिन ये फॉर्मेट से जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा फॉर्मेट आपको क्या रहेगा, याद रहेगा।